अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का हर एक डिटेल्स होता है वो सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलो इस वीडियो के मेन्यू में क्या है, मेन्यू मतलब एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट एनालिसिस, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स किस मार्क्स वेटेज, क्योंकि आप लोग को पता हो कि सब्जेक्ट में मार्क्स वेटेज नहीं पता रहने से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते ठीक से। कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है वो अगर पता चल जाए अच्छे से तो हम लोग डेफिनेटली उस हिसाब से उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम लोग PYQ पैटर्न पे एनालिसिस करेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एनालिसिस क्या होगा, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक्स क्या होने वाला है और ट्यूशन्स वगैरह किस में आपको लेने चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में लेने चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में नहीं लेना चाहिए, ये सब भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक चीज़ सरप्राइज है जो कि वीडियो के लास्ट में ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर तक लास्ट तक, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स क्या है, तो डेफिनेटली आप लोग के टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 में, ऑनर्स हो या जनरल हो, टोटल 5 सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। दूसरा सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ। तीसरा सब्जेक्ट आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और चौथा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। और फाइनली फिफ्थ है AECC 2, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, EVS। जैसे सेमेस्टर 1 में आपका था AECC 1 कम्युनिकेटिव इंग्लिश हिंदी बंगाली, वो सब उसी तरह AECC 2 ENVS है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या था आपको पता चल गया, आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये लग रहा है 2 सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली ये 2 ही सब्जेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पूरी MCQ है, जो कि OMR शीट में जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 1 में देख के आए हो, पूरी MCQ पेपर होगा और 50 मार्क्स का वेटेज है। ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का है। और वही बिजनेस कम्युनिकेशन पूरी थ्योरी है, ये कोई MCQ पेपर नहीं है। थ्योरी रिटर्न लिखना पड़ेगा, जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम दिया था रिटर्न वाला पेपर, ठीक है, उसमें। तो आपको पता इस सब ई कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन में 2 पार्ट हो गए। ई कॉमर्स पूरी MCQ है, OMR में आएगा, और बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा थ्योरी है, जिसमें आपको थ्योरी लिखना है, क्वेश्चन आंसर आएगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, वो सिर्फ आपको याद करके लिखना पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों ही सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स कवर है, बट 50-50 मार्क्स के क्या में कोई और डिवीजन है क्या? डेफिनेटली बहुत डिवीजन है। पहला डिवीजन क्या है, इस 50 मार्क्स में, दोनों ही के 50 मार्क्स में 5 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोग को पता हो, आप लोग इंटरनल एग्जाम दे के आए हो, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए मिलेगा। और फाइनली 40 मार्क्स का एग्जाम जो होता है वो फाइनल एग्जाम होगा, जो सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होता है, ये सब्जेक्ट का 40-40 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो 50 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं उसमें 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, और 5 मार्क्स इंटरनल में दिया जाता है और 5 मार्क्स अटेंडेंस में दिया जाता है, राइट। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेके। ई कॉमर्स में देखो ये टोटल आपके 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स में जैसे पहला चैप्टर आता है आप लोग का 10 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, ये पूरी MCQ पेपर है ई कॉमर्स, ठीक है। और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो 10 मार्क्स कैरी करता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ई कॉमर्स है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है, बिजनेस मॉडल, गवर्नेंस एक्सेट्रा। दूसरा है 8 मार्क्स कैरी करता है, जो ECRM और SCM के ऊपर बेस है। क्वेश्चन ये थर्ड नंबर चैप्टर 8 मार्क्स का कैरी करता है डिजिटल पेमेंट में। और फोर्थ चैप्टर 4 भी 8 मार्क्स कैरी करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और फाइनली लास्ट चैप्टर 6 मार्क्स कम कैरी करता है, सबसे कम है, जिसमें न्यू ट्रेंड्स इन कॉमर्स है। तो पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट सबसे कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मार्क्स कवरेज भी कम है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब बिजनेस कम्युनिकेशन से। बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल आपके चार टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक 8 मार्क्स कवर करता है, जिसमें आप लोग का इंट्रोडक्शन है, कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, बैरियर्स, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है 6 मार्क्स कैरी करता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सब टाइप्स टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको पास्ट पेपर से बहुत अच्छा एनालाइज भी मिल जाएगा। उसका थर्ड में आता है 6 मार्क्स का आता है आपका टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो 20 मार्क्स का आता है, ये ड्राफ्टिंग बोलो तो हम बोलेंगे ये ड्राफ्टिंग में क्या आता है, मतलब 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा आपका, 10 मार्क्स का। नोटिस आ सकता है, सर्कुलर, मिनट्स, CV राइटिंग, CV मतलब जानते हो ना, रिज्यूम लिखना, बिजनेस लेटर, ये सब चीज़ आप लोग का में 3 तो आता है, जिसमें से 2 करना पड़ता है 20 मार्क्स का।
और 10 मार्क्स का जैसे 11 12 में आप लोग किए होंगे ना, लेटर राइटिंग ये सब उसी तरह का ही है, नोटिस लिखना, सर्कुलर लिखना, बट ये फॉर्मल है चीज़, राइट। नोटिस फॉर्मल, कंपनी में किस तरह से लिखा जाता है, सर्कुलर मिनट, ये सब चीज़ का है। बस आपको फॉर्मेट और कुछ एग्जांपल आपको अगर दे दिया जाए तो आप आराम से लिख पाओगे, और ये काफ़ी स्कोरिंग है, 20 मार्क्स का कवर करता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है ड्राफ्टिंग में शुरू से, डे 1 से ही। उसके बाद बात करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ सेकंड सब्जेक्ट है आपका, जो पूरी MCQ OMR है, पूरी MCQ है, ठीक है ना। और इसका कवरेज क्या है, 10 मार्क्स का इंटरनल होता है 100 में 10 मार्क्स का अटेंडेंस आता है, और फाइनल जो एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स कवरेज करता है, ठीक है। इसका सिंपल था, इसमें कोई डिवीजन नहीं है अदर सब्जेक्ट का, इसमें 80 मार्क्स है, और 80 मार्क्स फाइनल एग्जाम, 10 मार्क्स अटेंडेंस और 10 मार्क्स इंटरनल। इससे पहले मैं बता दूं, जो इससे पहले जो था बिजनेस कम्युनिकेशन और ई-कॉमर्स, दोनों में ही आपको पास होना पड़ेगा, कोई एक में पास होने के फ़ायदा नहीं है, दोनों में ही पास होगे तभी पूरा सब्जेक्ट निकलेगा आप लोग का, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में पास होना होगा, ठीक है। कंपनी लॉ हो गया। कंपनी लॉ का आप सब ये सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखो 5 चैप्टर टोटल कवर करता है। अब 5 चैप्टर में हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज है, और इक्वल वेटेज मतलब 16 मार्क्स, क्योंकि 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता है। पूरी MCQ है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आता है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तीसरा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, चौथा शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, एंड 15 कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, राइट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का अलग 50 मार्क्स का कवरेज है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अलग 50 मार्क्स का कवरेज है। इसमें बात है ECBC की तरह नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन की तरह नहीं है, दोनों ही MCQ पेपर है, दोनों ही OMR शीट वाला चीज़ है, और दोनों में पूरा MCQ है, दोनों एक ही साथ आता है, एक ही दिन में एग्जाम देना होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसमें और दोनों में डिवीजन क्या होगा, 5 मार्क्स का इंटरनल दोनों में ही आएगा, 5 मार्क्स का अटेंडेंस होता है, और 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा। मतलब कि एक ही पेपर आएगा, लेकिन पहला मान लो कि ग्रुप ए रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ग्रुप बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह से आते हैं, लेकिन पेपर एक ही तो रहता है, समझ में आया। इसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है कि दोनों में पास होना, बट ठीक है, 40 मार्क्स का दोनों का फाइनल एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स का इंटरनल होता है, 10 मार्क्स का अटेंडेंस होता है, उस हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, लेकिन 40 मार्क्स का ही आप लोग का आएगा। तो 8 मार्क्स करके 5 चैप्टर्स में डिवीजन है, क्योंकि 40 मार्क्स का आप लोग फाइनल एग्जाम होता है, 5 अटेंडेंस और 5 इंटरनल पता है, तो बच गए 40। तो टोटल 5 चैप्टर्स इसमें दिए हुए, हर एक चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करता है। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एंड फिफ्थ वन इज प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग्स। उसके बाद सेकंड पार्ट है उसी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें भी 5 चैप्टर इक्वल वेटेज है, 8 मार्क्स करके। पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तीसरा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, एंड चौथा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ वन इज जॉब इवैल्यूएशंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। आप बोलोगे भैया डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। उसके बाद जो मेन टॉपिक जो ऑनर्स पेपर होता है, जिस तरह सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, उसी तरह सेमेस्टर 2 में भी एक ऑनर्स पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जनरल के लिए भी है, ठीक है, जनरल में भी ये पाया जाता है, और ऑनर्स के लिए ऑनर्स पेपर है ये, ठीक है। इसमें थ्योरी भी 20-25 मार्क्स के थ्योरी भी कंपलसरी आते हैं, और प्रैक्टिकल भी रहते हैं, क्योंकि कॉस्ट है, जिसका 11-12 में कॉस्ट था तो उनको अच्छा आइडिया होगा। ये भी पूरा 100 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स इंटरनल है, 10 मार्क्स अटेंडेंस और 10 मार्क्स, और ये 80 मार्क्स का पूरा फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप बात कर लेते हैं सिलेबस। तो इंट्रोडक्शन थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, जिसमें 10 मार्क्स कैरी करते हैं, 10 मार्क्स का मटेरियल चैप्टर एक है, 10 मार्क्स लेबर चैप्टर है, 20 मार्क्स में ओवरहेड एक चैप्टर और कॉस्ट शीट मिला के 20 मार्क्स का आता है, फिर एक 10 मार्क्स का कॉस्ट बुक कीपिंग आता है। फाइनली 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो 3-4 चैप्टर मिला के एक जॉब बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो बेसिकली ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, अकाउंट्स जितना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, आप स्कोरिंग कर पाओगे, और बेसिकली ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो फाइनल सब्जेक्ट था आप लोग का ENVS एनवायरमेंटल स्टडी। ये आपको थोड़ा दिमाग ख़राब करेगा, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का इंटरनल, 10 मार्क्स का अटेंडेंस, 50 मार्क्स का फुल्ली MCQ होगा, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं जो पिछले पेपर में दिख रहा था आप लोग, 50 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। ये एक नया चीज़, तो आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क है, एनवायरमेंटल स्टडी में प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 50 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स होता है, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट, और 10 मार्क्स अटेंडेंस, 10 मार्क्स इंटरनल, इस हिसाब से, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी का ये पूरा 6-7 जो चैप्टर्स है, जो कि, और लेकिन इंस्टीट्यूट पूरा वेटेज नहीं दिया है किस मार्क्स का, तो हम लोग वेटेज उतना निकाल नहीं पा रहे। अब पूरी MCQ और टोटल चार्ट ये 6-7 चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अब बुक्स के बारे में, कौन सा बुक्स लेना चाहिए आप लोगों को ई-कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए।
मेरे पास 3 ऑप्शन है आपको 3 ऑप्शन देने के लिए, तो कौन कौन सा बुक यूज़ करोगे? तो सबसे पहला है ऑक्सफोर्ड के लिए ऑक्सफोर्ड वाला बुक यूज़ कर सकते हो। उसका सेकंड ऑप्शन है DL दत्ता का यूज़ कर सकते हो आप लोग, ये DD पब्लिकेशंस का। और थर्ड ऑप्शन है सीमा बुक्स एजेंसी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंपनी लॉ में क्या यूज़ कर सकते? 2 ऑप्शन है मेरे पास, कंपनी लॉ, और जो मैं दे रहा हूँ वो बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लगता है, मैंने देखा है वही। और भी मार्केट में 3-4 बुक और भी मिलेंगे, लेकिन आपको जिसमें सूटेबल है उसमें कर सकते हो, बट मेरा ओपिनियन था ये सब। और सेकंड है कंपनी लॉ, DL दत्ता का लेना। थर्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑक्सफोर्ड वाला, दूसरा है आपका सीमा बुक एजेंसी, और थर्ड वन है BV कुंडू ग्रैंडसन्स का, राइट। चौथा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज पर CBCS सिलेबस है, ठीक है। मोहम्मद हानिफ एंड मुखर्जी वाला जो है वो MC ग्रो हिल वाला पब्लिकेशंस। उसके बाद आता है DL अमिताभ बासु का आ रहा है, TD पब्लिकेशंस। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल ऑप्शन है बासु एंड दास। ये तीनों ही बहुत अच्छे बुक है, किसी भी एक को रिफ़र कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और EVS के लिए आप लोग को एक सेमेस्टर बुक दिखा हमको, ये बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हो, डॉक्टर सुजन कुमार वाला का है, ठीक है। और एक और बुक मैं बोलूँगा आप लोग को, कोई बुक लो ना लो, ये बुक आपको ज़रूर लेना है, जिसका नाम है ऑल इन वन बुक, और इसका नाम है मिशन MCQ। हर एक इसका फीचर्स क्या है, हर एक चैप्टर का इतना सारा MCQs मिलेगा। MCQ पेपर आपका मोस्टली ज़्यादा MCQ पेपर है, ठीक है। MCQ पेपर हर एक चैप्टर का डिटेल्स में मिलता है, आप लोग को सोल्यूशंस मिलता है, PYQ कुछ 7 आंसर्स भी मिलते हैं, PYQ भी मिलेगा, और कुछ मॉडल पेपर भी मिलेंगे, कुछ सजेशन भी बुक में रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा चीज़, ठीक है ना, आपको लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा, तो इसलिए मिशन MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। और फाइनली ट्यूशन्स मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन वही है कि आप लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट में ट्यूशन है। देखो आप लोग का टोटल सब्जेक्ट 4 है, इन्वायरमेंटल स्टडी कोई पढ़ता नहीं है तो उसको बताता हूँ, बेसिकली 4 आप लोग सोचो कि हम 4 में ट्यूशन लें, बट मेरा ओपिनियन है कि आप कॉमर्स बिजनेस कॉमर्शियल में ट्यूशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी लॉ में लेने का ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉस्ट में आपको लेना है, जो कि आपको लोग का न्यू है, आप लोग को लेना ऑनर्स पेपर है। बाकी 3 MCQ पेपर है, MCQ पेपर में MCQ दे देंगे, पढ़ के चल जाओगे, हो जाएगा। आप लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे के आओगे, लास्ट मिनट में सजेशन देता है आदमी, पढ़ के पास हो जाता है, और अच्छा मार्क्स भी आता है। आप लोग पूरा अगर मिशन MCQ के MCQ इधर उधर के MCQ ही पढ़ोगे तो आप लोग इजीली आप लोग पास हो पाओगे। तो हम लोग को कोई नीड नहीं है कि हम ट्यूशन्स पढ़े, राइट। ट्यूशन्स पढ़ने का कोई नीड नहीं है, फालतू में पैसा वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल नहीं। आप लोग तीनों सब्जेक्ट को लीव कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट जो आपको बाद में काम आएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको डेफिनेटली ट्यूशन्स लेना है। बाकी 3 MCQ पेपर है, कोई नहीं पढ़ता इवन। ट्यूशन में जाना है, झूठ मूठ का नोट्स लिखेगा, और लेकिन लास्ट में आपको MCQs ही रटना है, ये तो कॉमन फैक्ट है, ठीक है। MCQs ही रटना है, और बहुत सारे ट्यूशन्स के नोट्स भी मिल जाते हैं, तो फिर हम ट्यूशन जाएंगे क्यों? ट्यूशन्स मिल जाए के नोट्स मिल जा रहे हैं, हम बस वो नोट्स ही पढ़ के चल जाएंगे। तो मेरे ओपिनियन यही है, अगर मेरा रहता तो हम यही करते, बट किसी को होता है कि नहीं हमको ट्यूशन्स लेना है, तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ सरप्राइजेस था इस वीडियो में। तो पहला बात यह है कि आप लोगों का जितना भी मैंने बुक बताया, सारे बुक्स का PDF, सारे जितने भी PYQs विथ आंसर्स, इंपॉर्टेंट सजेशंस और प्रोजेक्ट वर्क जो आपका EVS का सैम्पल है, सब मेरे ही चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा चैनल आप लोग सेमेस्टर 2 के लिए, इवन पूरे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए, ये सब चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगे। मैं खुद से बुक खरीद के मैं खुद PDF बना के आप लोग को दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली हम सबको एक ही जगह मीट करवा के हम वहीं डालेंगे। तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एंटरटेनमेंट की पाठशाला BCom सेमेस्टर 1। आप लोग को अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, बट स्टिल लिंक काम नहीं करता। टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम में सर्च करना है, और ये ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को साइड में जो दिख रहा है, उसमें से जो ग्रीन मार्क में है, ग्रीन वाला जो सिम्बल है, वो वाला चैनल आपको, वो वाला ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्रुप, नॉट चैनल, ग्रुप, ठीक है। तो यहीं तक था आपका वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू कर देना। थैंक यू सो मच।